Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter solid state. Solid state के अंदर हम लोग solid, types of solid, crystalline solid, amorphous solid, crystalline amorphous के बीच में difference, types of crystalline solid और उसके बाद unit cell, types of unit cell, calculation of number of atoms in SCC, BCC, FCC, ECC हम लोग कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी. हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी. अब हमने जब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में. एससीसी का मतलब होता है बच्चों सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी सीखेंगे. किसके लिए? इन एससीसी, बीसीसी और एफसीसी. एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हो कि हम पूरे चैप्टर में जो यहाँ पर सॉलिड ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं? क्यूबिक की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? क्यूब की फॉर्म में. क्यूबिक की फॉर्म में हम लोग इसको ले रहे हैं. क्यूब की फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. तो अब देखो हमने पढ़ना क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है. एक जो बॉक्स मैंने 2D में बनाया, एक्चुअली में 3D में होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है. 3D में जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने पार्टिकल्स, बॉल्स रख दी. क्योंकि यहाँ पर आपको जो पार्टिकल लेना है, जो एटम लेना है, वो एटम किसकी फॉर्म में लेना है? स्फेरिकल शेप में. एटम किसकी फॉर्म में लेना है? स्फीयर की शेप में. और जो यहाँ पर बॉक्स होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? क्यूब की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में होगा? क्यूब की फॉर्म में. जो यहाँ पर बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के अंदर हमने छोटी छोटी बॉल रखी हुई है. जो कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, वो जो बॉल है, ये सब्सटेंस है या एटम है, वो स्फेरिकल शेप का है बच्चों. किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है. और जिसके अंदर वो रखा हुआ है वो आपका एक क्यूबिक फॉर्म में है. क्योंकि 3D यहाँ पे आपको लेना है, 2D में है, 3D में आपको क्यूबिक फॉर्म में लेना है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3D फॉर्म में बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितने कटायन और अनायन, ये कितनी एटम्स स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है और कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं. ये जो एटम है, ये एटम यहाँ पर कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ये जो एटम कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी की परसेंटेज फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी. कि जो एटम है, जो स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में जो एटम है वो इस यूनिट सेल में, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है. और अगर उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए ये पूरा इसका कितना वॉल्यूम है, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. आपने पूरा वॉल्यूम का यूनिट सेल ले लिया और कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम. एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एटम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एटम यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? तो टोटल क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो टोटल नीचे आएगा, जो निकालना है ऊपर आएगा. सिर्फ ये इसकी बात करते हैं. ये आपको कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन. क्या कहलाएगा बच्चों? पैकिंग फ्रैक्शन. अगर इसी को मैं 100 से गुणा कर दूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यहाँ पर यूनिट सेल कौन है? यहाँ पर यूनिट सेल आपका क्यूब है. क्या है? क्यूब है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम, एटम यहाँ पर किसका है? स्फीयर की फॉर्म में. यहाँ पर स्फीयर है, स्फीयर की फॉर्म में है. तो कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम जो स्फीयर की फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में है. अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी. क्या बन जाएगा बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी. ये तो बेसिक चीजें थी. पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? तो सबसे पहले जो हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब जो हमारे पास एक 3D बॉक्स है उसको क्यूब की फॉर्म में लेंगे. अब वो जो क्यूब है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है और उस क्यूब के अंदर एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर उसका रेशियो निकालते हैं तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा. अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा. तो
पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम upon volume of unit cell into 100, volume occupied by atom upon volume of unit cell into 100। अब कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये चीजें जो ऑक्यूपाई कर रहा है ये एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बटे में टोटल वॉल्यूम कितना है, ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की हमने बात कर ली। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में। नोट कर लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, एससीसी या फिर हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, एससीसी या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे एससीसी में सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी यूनिट सेल, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो देखिए ये आइटम्स लगा दिए मैंने, हर प्रोडक्ट पर आइटम्स लगा दिए, आइटम्स लगा दिए। अब होता क्या है बच्चों, ये जो एटम्स है आपस में टच है, यहाँ पर आपस में क्या होता है, टच होता है। इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, आपको बताता हूं, देखो ऐसे बनेगा। ये जो एटम है ये आपस में टच है, ये सारे एटम्स आपस में टच है, टच कर रहे हैं। तो ये वाला जो एटम है ये आपस में टच कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस आर। आप लोग जानते हैं कि जो क्यूब होता है, क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, एज लेंथ देखो सारी साइडें बराबर होती है। ये साइड भी क्या होगी, ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, 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 सारी ए तो है, एज लेंथ ये मान लो सारी साइडें बराबर है, ए होगी। तो वो कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ए। ये वाली दूरी कितनी है, आर। ये वाली दूरी कितनी है, आर। ये पूरी क्या है, ए। ए बराबर क्या हो गया, आर प्लस आर। ए बराबर क्या हो गया, आर प्लस आर। समझिए इस पॉइंट पे सेंटर एक सर्कल बन गया। तो यहां से आता कोई भी चीज होगी क्या कहलाएगी, रेडियस। यहां से क्या कहलाएगी, रेडियस। ये क्या हो गया, रेडियस आर, रेडियस आर। ये पूरी दूरी क्या होगी, ए। ए बराबर आर प्लस आर। ए बराबर क्या हो गया, 2r। ए बराबर क्या हो गया, 2r। तो ध्यान से देखिए ए क्या है, ए यहां पर है एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ। ए हमारी क्या है, एज लेंथ। आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। तो यहां पर हमने एज लेंथ और रेडियस के बीच में, एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या निकाल दी, रिलेशनशिप निकाली। क्या निकाल दी, रिलेशनशिप। तो ये हमारा एक तरह से रिलेशनशिप होगी ए और आर के बीच में, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप होगी, जो कि हमें फार्मूले में यहां पर काम आएगी। ए बराबर क्या आ गया, 2r। अगर मैं r निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, a/2। r क्या हो जाएगा, a/2। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि भाई एटम्स जो हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है परसेंटेज की फॉर्म में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो चीज निकालनी है ऊपर नीचे टोटल गुणा में 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम किसके लिए निकालें, एससीसी के लिए। तो यहां पर हम एससीसी के लिए निकालेंगे, बीसीसी के लिए निकालेंगे, एफसीसी के लिए। एक कॉमन फार्मूला हमने बना लिया, जेड। जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। इन एससीसी में कितने होंगे, 1, बीसीसी में कितने होंगे, 2, एफसीसी में कितने होंगे, 4 इनटू। अब देखो यहां पर जो एटम है किसको में, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। टोटल क्या है, यूनिट सेल मतलब क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर यूनिट सेल है, या फिर ये क्या है क्यूब है, यहाँ पे स्फीयर है या फिर क्या है एटम्स है, गुणा में क्या हो गया 100। स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है क्या एटम है, एटम्स ही तो है। तो z अब एससीसी है, एससीसी के लिए z की वैल्यू क्या होगी 1 ना, z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या है एटम्स ही तो है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो z की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का फार्मूला क्या होता है सर, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होगा ए क्या है एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ, एज लेंथ का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का क्यूब गुणा में क्या हो जाएगा 100। एससीसी है z बराबर 1 होगा 1 into 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब into 100, ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 into r क्यूब, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 बटे 7 बटे में a क्यूब, a की वैल्यू कितनी निकालनी है 2r, पुट कर दिए 2r का क्यूब, a बराबर क्या निकाला था 2r का क्यूब इनटू क्या करेंगे 100, सॉल्व करेंगे 4/3 22/7 इनटू r क्यूब 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8/1 1/8 r क्यूब होगा, 2 to the 4 to the 8 r क्यूब 1 पलट जाएगा 1/8 r क्यूब इनटू क्या हो जाएगा 100, 4 to the 8 11 बच गया 11/21 r क्यूब कैंसिल इनटू 100। देखिए 3 7 21 2 11 22 2 to the 4 4 to the 8 2 11 22 11/21 into 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.524 गुणा में क्या हो जाएगा 100, इसका तो क्या आ गया 52.4%, 52.4% कितना आ गया 52.4%। ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे लास्ट में क्या करा, यहाँ पे क्या करा हमने लास्ट में क्या 11/21 आ गया इनटू क्या आ गया 100, क्या आ गया 100, तो हमारे पास क्या है टोटल 0.524, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 0.524 इनटू क्या है 100, कितना आ गया 52.4%। दोबारा देखो यहाँ तक हमने क्या करा 1 into 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब into 100 4/3 22/7 r क्यूब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 11/21, 11/21 गुणा में 100, 11/21 गुणा में 100, 11/21 को सॉल्व करा 0.524 गुणा में 100 कितना आ गया 52.4%, 52.4%। ये एससीसी के लिए क्या आ गया हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी हमने निकाला, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। एससीसी के लिए z की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब इनटू 100, 4/3 पाई 22/7 इनटू r क्यूब, a की वैल्यू 2r के क्यूब, तो 4/3 इनटू 22/7 इनटू r क्यूब इनटू बटे में 8r क्यूब, 1/8r क्यूब पलटेंगे तो 1/8r क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे 11/21 गुणा में 100 0.524 इनटू 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के लिए कितनी आ गई 52.4%। ये हमारी आ गई पैकिंग एफिशिएंसी, नोट कर लीजिए। यहाँ नोट कर लीजिए, ये मतलब यही चीज यहाँ पर रिपीट होगी, यही सेम चीज है, इसको करके दिखाया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए बताया बस यहाँ तक है। लिख लीजिए। अगला देखिए अगला है बीसीसी और एफसीसी। सबसे पहले मैं एफसीसी की बात करें क्योंकि एफसीसी का यूज होगा कि बीसीसी में।
सबसे पहले एफसीसी को निकालेंगे, फिर हम बीसीसी बनाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी का मतलब क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस। कॉर्नर के साथ साथ अगर फेस पे भी एटम प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, एफसीसी। यहां पर हमने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया, एक क्यूब बना दिया, क्यूब हो गया। अब वो कह रहा है क्यूब एटम कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो है ही है, वो क्या कह रहा है कि एटम कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे एक एटम है, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे, मान लीजिए कोई सा फेस ले ली, मैंने क्या वाला फेस ले लिया, मान लीजिए फेस ले लिया। एफसीसी का मतलब क्या होता है कि एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी मौजूद है, प्रत्येक कॉर्नर पे है और फेस पे भी है, हर फेस के ऊपर यहाँ पर है। किसी एक फेस को मैंने उठा लिया, मान लीजिए ये वाला फेस ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इस फेस में से एटम के बीच में सेंटर में से लाइन खींच दी, तो जब सेंटर में से एक लाइन जाएगी उसे हम बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे बच्चों, फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। चाहे हम ऐसे चले जाए ऐसे, उसको बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। ध्यान रखना, ये मैंने एक फेस बना दिया, फेस के ऊपर एक एटम रख दिया, कॉर्नर के ऊपर एटम पहले से ही है, तभी एफसीसी बनेगा। अब एटम कॉर्नर पे है, साथ साथ फेस पे भी है, एक एटम को फेस पे रख दिया, तो यहां से बीच में से सेंटर में से लाइन जा रही है, इसे बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। आप लोग जानते हो क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, ये वाली साइड क्या हो गई ए, ये वाली साइड भी क्या हो गई ए, ये वाली साइड हमें नहीं पता, ये वाली साइड में नहीं पता, ये साइड क्या होगी ए, ये वाली साइड क्या होगी ए, ये साइड मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, तो ए बी ए है, बी सी ए है, बी सी मुझे नहीं पता। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC मुझे नहीं पता तो AC स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर बराबर में 2A स्क्वायर। ये A और A है ना, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 2A स्क्वायर। अगर मैं AC निकालता हूं यहां पर, AC निकालता तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2A स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर 2A का तो A बाहर आ गया, 2 तो निकल अंडर रूट 2A, AC बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2A आ गया। अब अगर हम AC की बात करें, ध्यान से देखिए, यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वही सेम चीज R, सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी R, क्योंकि आधा तो बाहर है आधा अंदर है, लेकिन जो पूरा का पूरा फेस के अंदर एटम है, तो देखिए यहां तक की दूरी R, 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 तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, पूरी AC कितनी हो गई, अगर पूरी AC की बात करूं तो ये होगी 4R, कितनी हो गई 4R। ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरी AC की बात करूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों R, यहां से यहां तक की दूरी क्या है R, ये पूरी की बात करूं तो आधी इधर है आधी इधर है, तो आधी R R, तो 2R 3R 4R, पूरी AC क्या हो गई 4R, तो 4R बराबर क्या हो गया a रूट 2। क्या हो गया बच्चों, a रूट 2, a रूट 2, a बराबर क्या आ गया 4R बाई रूट 2, a बराबर क्या आ गया 4R बाई रूट 2। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो रेशनलाइज करने में रूट 2 बाई रूट 2, a बराबर 4R रूट 2 बाई 2, 2 2 जा 4, तो a बराबर क्या आ गया 2 रूट 2R, a बराबर क्या आ गया 2 रूट 2R। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले मैंने एक क्यूब बनाया, उस क्यूब के अंदर मैंने कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स को लगा दिया, एटम्स को लगाने के बाद एक एटम मैंने बीच में रख दिया, फेस के ऊपर रख दिया, फेस पे रखने के बाद ये फेस मैंने बना दिया और फेस के ऊपर से डायगोनल निकाल दिया जिसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल। अब एटम्स यहां पर जो एटम्स रखे हुए उनकी जो अगर फेस के अंदर रख दिया और जो साइडें हैं सारी ए है, तो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, सेंटर वाली मुझे कैलकुलेट कर दिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैंने यहां दे दिया ABC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये a का स्क्वायर तो AC बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AB कितना a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर a स्क्वायर AC स्क्वायर 2a स्क्वायर, AC में रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2a आ गया। अब AC निकालेंगे, ये R, ये वाला R और ये R R, तो 4R हो गया, 4R बराबर अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a, a बराबर निकालेंगे 4R पे अंडर रूट 2, रेशनलाइज करेंगे रूट 2 into रूट 2 बाय रूट 2, a बराबर क्या आ गया, नीचे 2 आ गया तो 2 a बराबर 2 रूट 2 r, a बराबर क्या आ गया बच्चों 2 रूट 2 r, तो a और r के बीच में रिलेशनशिप आ गया, a और r के बीच में रिलेशनशिप आ गया, किसके लिए एफसीसी के लिए। फार्मूला आप लोग जानते हो, पैकिंग एफिशिएंसी z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मतलब एटम से है, वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर एटम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम,
z into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, z into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर यूनिट सेल, क्यूब कह लो या फिर यूनिट सेल कह लो, into 100। z कितना एफसीसी तो कितना हो जाएगा 4, हमने निकाला था रैंक ऑफ यूनिट सेल, एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों a क्यूब, 4 into 4/3 4 into 4/3 into 22/7 r क्यूब बटे में a की वैल्यू कितनी आ गई 2√2r, कितनी आ गई 2√2r, a की वैल्यू है 2√2r, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4r/√2, 4r/√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर 4r/√2 कॉमा सॉल्व करके फिर a बराबर 4r/√2 इसको फिर हमने सॉल्व रेशनलाइज करने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√2r भी ले सकते हैं या फिर 4r/√2 कर सकते हैं, देख लो आप कैसे करेंगे। और इनटू क्या करेंगे यहाँ पर 100, क्या करेंगे बच्चों 100 इनटू क्या करेंगे 100। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 into 4/3 into 22/7 into r क्यूब into 1 है तो 1/2√2r, 1/2√2r। ए 2√2r यहाँ पर क्यूब है ना, इसका क्यूब भी तो है, इसका क्यूब भी तो है, यहाँ पर इसको अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 2√2r का क्यूब तो इसमें क्या हो जाएगा 4 into 4/3 into 22/7 r क्यूब, 4 into 4/3 into 22/7 r क्यूब बटे में 2 to the 4 to the 8। अब ये बन जाएगा, देखो इसके एक्चुअल में 4 देखो 3 बार है ना, इसका क्यूब है, इसका क्या है क्यूब है, तो 2 into 2 into 2 √2 into √2 into √2 r into r into r, 3 बार क्यूब कर रहे हैं ना, 2 into 2 into 2 √2 r into r into r क्यूब, क्या हो गया ये हो गया 2 to the 4 to the 8 और ये बन गया 2, क्या बन गया 2 to the 4 to the 8 to the 16√2, एक्चुअल में क्या बन गया 16√2। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया आपका 4 into 4/3 into 22/7 r क्यूब बटे में 2 to the 4 to the 8 to the 16√2 r क्यूब, 16√2 r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कट गया, चलो इसको बाद में काट देना, नहीं तो ऐसे लिख लें तो आगे का काट दिखा देंगे, हो गया। इसका एक्चुअल भी आ गया हमारे पास 4 into 4/3 ये हमारा क्या आ गया 4 into 4/3 22/7 r क्यूब बटे में आ गया आपका 2 है ना, तो 2 into 2 into 2 into √2 into √2 into √2 into r r r into 100 इक्वल टू फिर क्या हुआ 4, इसको हम सॉल्व करें 2 to the 4 to the 8 √2 2 8 to the 16 2 to the 4 to the 8 2 to the 4 to the 8 ये बन गया 2 8 to the 16 √2 16√2 r क्यूब, ये बन गया आपका 4 into 4/3 into 22/7 into r क्यूब बटे में क्या आ गया 2 to the 4 to the 8 और 2 to the 16 16√2 क्या आ गया बच्चों, ये तो 2 बन गया ना 16√2 r क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम क्या करेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 4 into 4/3 into 22/7 into r क्यूब into ऊपर चल जाएगा तो 1/16√2 1/16√2 r क्यूब सर क्यूब कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफसीसी हमारे पास आ जाएगा 0.74, इस पूरा कैलकुलेट करेंगे 0.74 इनटू क्या आ जाएगा बच्चों 100, क्या आ जाएगा 100, यहां पर इनटू 100 भी तो आ जाएगा, यहां पर इनटू 100 करेंगे, क्या करेंगे 100, यहां पर भी क्या करेंगे इनटू 100, तो जब इसको 100 करेंगे क्या आ जाएगा 74%, कितना आ जाएगा 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी की बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, यहां पर हमने क्यूब बना दिया, इसके अंदर एक फेस के एटम लगा दिया, कॉर्नर के ऊपर एटम लगा दिए, एक डायगोनल खींचेंगे जिसे हम बोलेंगे फेस डायगोनल, ये वाली ए है ये हम निकालेंगे, तो हमारी कितनी आ रही है √2a, कितनी आ रही है √2a, यहां पर r ये वाला पूरा 2r तो 4r बराबर √2a, a की वैल्यू आ गई 4r/√2, इसको हम पुट करेंगे
पैकिंग एफिशिएंसी Z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू में 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4 एफसीसी के लिए 4 इनटू 4/3 पाई r क्यूब। a की वैल्यू कितनी है 2 इनटू r का क्यूब इनटू 100। 4 इनटू 4/3 22/7 r क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 रूट 2 r क्यूब इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 74%। नोट कीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी ने एफसीसी के लिए हमने निकाला कितना आ गया 74%। एससीसी के लिए निकाला कितना आ गया 52.4%। नोट कर लीजिए। अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए निकालेंगे इन एससीसी बीसीसी एफसीसी। एससीसी के लिए निकालिए, एफसीसी के लिए निकालिए, बीसीसी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा कि भाई किसी भी क्यूब के अंदर एटम जो है वो कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब एटम को कितना अरेंज कर सकते हैं कि कितनी जगह को घेर सकता है। उसको इतनी बढ़िया तरीके से अरेंज कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जगह घेर ले। तो जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसका हमें परसेंटेज निकालनी है, और इस परसेंटेज निकालने को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सिर्फ रेशियो निकालना पैकिंग फ्रैक्शन है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी है। एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला मैंने बताया आपको Z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि एटम स्फीयर के फॉर्म में है, बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म में है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे a और r के बीच में, a और r के बीच में। जैसे a बराबर हमने 2r एससीसी के लिए निकाला, बीसीसी के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब तक हम लोग सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस, उसके बाद यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल के 3 टाइप एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के लिए, एफसीसी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बीसीसी करेंगे और इसको देखेंगे। साथ साथ पढ़िए, तैयारी कीजिए, कोई डाउट से पूछिए, कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीसीसी करेंगे। ओके बच्चों।